नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी भक्तों का स्वागत है। भाग्यशाली औरत के शरीर पर होते हैं यह निशान, और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब बच्चों का चेहरा माता पिता से मिलता है तो वह बच्चा अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली। और इसी के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे जिन औरतों के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है वो स्त्री वास्तु के अनुसार कैसी होती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इनसे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के कुछ ऐसे शरीर के निशानों के बारे में जिन औरतों के शरीर में वह बहुत भाग्यशाली होती है। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को लक्ष्मी कहा जाता है और इनको काफी महत्व दिया जाता है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में लड़की का जन्म होता है तो सभी लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब वह लड़की बड़ी होती है फिर उसका विवाह होता है और वह लड़की जब पहली बार अपनी ससुराल में जाती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है, क्योंकि स्त्री को देवी का रूप दिया गया है। वैसे तो हर लड़की अपने घर माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ये सारी जानकारी अपने गुरुजी से जानते हैं कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में स्त्री का बड़ा योगदान है, क्योंकि स्त्री ही हमारे जीवन का मूल आधार होती है और माता लक्ष्मी भी उसी घर में वास करती हैं, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आप यह जान सकते हैं कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के कुछ अंग बड़े हो तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्यशाली होती है। कौन से हैं वह निशान, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन मित्रों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते हुए नाखून वाली लड़कियां बहुत ही अच्छे मन और बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती हैं। यह अपने पति और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखती हैं और सारा काम मन लगाकर करती हैं। और जिस महिला के पाँव की मध्यमा अंगुली बड़ी होती है वह स्त्री बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। नंबर 2, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का स्वाद उठाना चाहती है और वह अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है। ये स्त्री अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसकी वजह से इसके परिवार के सभी लोग इससे हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3 है, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उन औरतों में मुसीबतों को सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक खूब होता है, लेकिन इनके हाथ का किया गया खर्चा कभी फालतू में नहीं जाता। दोस्तों, नंबर 4 पर है लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है वह स्त्रियां बहुत ही बुद्धिमान होती है। इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फालतू खर्चा नहीं करती, बल्कि अगर इन्हें पैसा दिया जाए तो ये औरतें उस पैसे को 2 गुना करने का प्रयास किया करती है, जिससे उसके परिवार के सदस्य और उनका पति हमेशा ही इनसे खुश रहता है। दोस्तों, नंबर 5 पर है गुलाबी पैर। जिन औरतों के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं, इस तरह की महिलाएं अपने पति को बहुत अच्छे से खुश रखा करती है। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार होती है कि इनका पार्टनर इनसे हमेशा ही नजदीकी बनाकर रखता है, क्योंकि एक पति को अपनी पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद होती है और इस मामले में ऐसी महिला हमेशा ही आगे रहती है। अगर कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा ही खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 6 पर है तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवों में कई गहरे राज छिपे होते हैं। दोस्तों, यह बात सच है। जिन महिलाओं के पैर के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वह स्त्री बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती है। अगर किसी महिला के तलवे में त्रिकोण बना होता है, ऐसी औरत से शादी करने वाला व्यक्ति हमेशा ही सुख के साथ रहता है, क्योंकि ऐसी औरत हर जगह पर अपने पति का साथ देती है। दोस्तों, नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। बड़ी बड़ी आंखें वाली औरतें लोगों को ज्यादा पसंद होती है
और लोग ऐसी महिलाओं की आंखों में अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती है उन्हें हिरनी जैसी आंखों का नाम दिया जाता है और बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा ही रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। दोस्तों नंबर 8 नाक के पास तिल। दोस्तों आपने बहुत सी महिलाओं के गाल पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे में कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसी जगह पर तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के ही चेहरे पर होता है। अगर किसी महिला के नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। दोस्तों नंबर 9 पर हैं खूबसूरत चमकदार बाल। अगर किसी औरत के होते हैं तो वो महिला माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है, ऐसी महिलाएं वहां सौभाग्य लेकर आती है, जिसकी वजह से घर परिवार हमेशा ही खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों नंबर 10 पर है हाथ का अंगूठा। हाथ के अंगूठे पर पाया जाने वाला ये सफेद चांद यानी सफेद मून भाग्यशाली के साथ साथ बुद्धिमानी की भी निशानी होती है। और अगर ये निशान जिस औरत के अंगूठे पर होता है वो लोग जन्म से ही तीव्र बुद्धि के साथ दिमागदार होते हैं। दोस्तों माना जाता है कि जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होती है। इन्हें अपने जीवन में हर वो सुख मिलता है जिसकी वो आशा करती है। इसके विपरीत जिसका चेहरा अपनी माता से मिलता जुलता है वो भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जांघें पृष्ठ में मांसल होती है वो वैभवशाली होती है। इनके कारण ही इनके पति को गाड़ियों और वाहनों का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली और ना विकसित जांघों वाले पुरुषों स्त्रियों को अच्छा नहीं माना गया। चलिए अब जानते हैं कि जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है वो औरतें कैसी होती हैं। दोस्तों शास्त्रों की मानी जाए तो जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जल्द ही हो जाती है और इनकी संतान भी भाग्यशाली और सुख देने वाली होती है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी संतान की तरफ से उसके घर वालों को कोई दुख नहीं झेलना पड़ता है। इनकी संतानें सबका आदर करने वाली व आज्ञाकारी होती है, इसीलिए ऐसी स्त्रियों को भाग्यशाली माना जाता है। तो शास्त्रों में ऐसी स्त्रियों को धन की देवी माता लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। वहीं महिलाओं की कुछ गलतियां पूरे परिवार के लिए दुर्भाग्यशाली बनाती है और उनको यही गलतियां बर्बादी का कारण बना देते हैं। जब कोई महिला घर का मंदिर गंदा रखने लगे और पूजा पाठ में उसकी रुचि कम हो जाए या सुबह लंबे समय तक सोती रहे, सुबह बहुत देर से उठे और रात को देर से सोने लगे और वो स्त्री गंदे मैले वस्त्र पहनने लगे, नहाने में भी उसकी रुचि कम हो जाए, तब उसी क्षण माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है और उसके घर को माता लक्ष्मी त्याग देती है और गरीबी और बर्बादी जैसे लक्षण उस घर में आने लगते हैं, जो कि यही एक बर्बादी का संकेत है। और वही कोई महिला मदिरापान या धूम्रपान जैसे काम करने लगे, अचानक से बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगे और घर में पोछा लगाने लगे और बाल नाखून काटने लगे, तो उसके घर में बृहस्पति कमजोर हो जाता है और उसी दिन से पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। और जो महिला अचानक से कड़वे बोल बोलने लगे, सास ससुर पर अत्याचार करने लगे, पति को गालियां देने लगे, तो ऐसी महिला बर्बादी का कारण बन जाती है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।